जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक आज बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि 6 जनवरी 2026 को मालूम है एमपी हाई कोर्ट ने जो मध्य प्रदेश में नवनियुक्त कर्मचारियों को 70%, 80% और 90% का जो रूल था वेतन देने का, जो कि कमलनाथ की सरकार 2019 में बनाई थी, उस कानून को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि समान कार्य समान वेतनमान मिलना चाहिए। क्योंकि पढ़ाने का काम कर रहे हैं, रेगुलर कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं आप, तो रेगुलर वेतन दीजिए ना। आप एमपीपीएससी वालों को रेगुलर वेतन दे रहे हैं और व्यापम के द्वारा जो भर्ती हो रही है उन्हें आप 70, 80, 90 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। समान कार्य तो समान वेतनमान, ये जो है जजमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। लेकिन इस जजमेंट को लेकर के फाइनली मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान बनाया है दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश के सभी नवनियुक्त और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। 40,000 कर्मचारियों के एरियर से जुड़ा मामला, प्रोबेशन में भी वेतन कटौती को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती संभव। गवर्नमेंट 100% वेतन नहीं देना चाह रही है। देखो क्या है न्यूज दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार प्रोबेशन अवधि में कम वेतनमान देने के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यह मामला 2018 से 2025 के बीच कर्मचारी चयन मंडल और अन्य माध्यमों से भर्ती हुए क्लास 3 और क्लास 4 के करीब 40,000 कर्मचारियों से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार इस अवधि में कर्मचारी चयन मंडल से 32,318 कर्मचारी भर्ती हुए थे, जबकि करीब 7,500 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। इन कर्मचारियों को 3 साल की प्रोबेशन अवधि में चरणबद्ध तरीके से कम वेतनमान दिया गया था। यानी वही वाला मामला 70, 80, 90, पहले साल 17%, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देकर बता रहा हूं। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयनित अभ्यर्थी की रेगुलर पेमेंट होती 41,000, लगभग 41,000 ग्रॉस सैलरी। उसके बाद उसमें कुछ कटौतियां होती है, कटने के बाद 36,000 मिलना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को 36,000 नहीं मिलता, 26,000 मिलता 70% में, यानी पूरा 10,000 का लॉस होता है। वही रूल है, इसी को चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि समान कार्य समान वेतनमान के सिद्धांत के आधार पर कर्मचारियों को 3 साल का एरियर देने का फैसला सुनाया था। क्योंकि जो पहले से नवनियुक्त थे तो भाई उन्होंने केस लगाया, हमको 100% वेतनमान चाहिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इनको पूरे 3 साल में आपने जो कटौती की उसका पूरा एरियर दो और 100% वेतन देने का जो है जजमेंट सुनाया था। सरकार ने विभागीय आकलन के अनुसार कर्मचारियों को एरियर देने पर करीब 275 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आ सकता है। इसी कारण सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से भी अभिमत लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अभी 1 महीने का समय शेष है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार नवनियुक्त कर्मचारी हो या फिर पुराने कर्मचारी हो, उन्हें 70, 80, 90 वाला जो वेतनमान से जुड़ा फैसला है उसको स्वीकार नहीं करना चाहती मध्य प्रदेश सरकार। वो कुल मिलाकर वेतन ही देना चाहती। एमपी सरकार चाहती है कि 70, 80 का नियम बना रहे और इस तरीके से जो है कर्मचारियों को चीजें होती रही, 70, 80, 90 वेतन मिलता रहेगा। तो कहीं बड़ा विसंगतिपूर्ण जजमेंट था कमलनाथ की सरकार का। लेकिन कहना चाहिए जजमेंट तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, कानून बोलूंगा। एक गलत कानून बनाया था उन्होंने। ये कानून बनाना ही नहीं था, सीधे 100% वेतन देने का प्रावधान था। क्योंकि पहले संविदा में भर्ती होती थी, अब संविदा भर्ती बंद हो चुकी है, सभी जगह पर रेगुलर भर्ती होने लगी। तो आप 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में रख सकते थे, लेकिन वेतन तो आपको 100% ही देना था। तो आपने जो कानून बनाया वो गलत कानून था। और बाद में शिवराज सिंह चौहान ने बोला भी था कि इस कानून को हम खारिज करके 100% वेतन देंगे, लेकिन सरकार बदल गई। सरकार क्या बदली? सरकार तो वही है, मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन वेतन उतना ही दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं विसंगतिपूर्ण है कर्मचारियों के लिए। देखते हैं क्या करती है मध्य प्रदेश सरकार। अब आगामी 2028 में चुनाव भी है, लेकिन चुनाव तो अभी दूर है, पर इस मामले में क्या निर्णय लेती है एमपी सरकार, ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।